है पूरी तरह एकदम इस जमाने में। तो न्यूज 18 इंडिया के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ दौरा बेहद खास है। खेल को लेकर एक बड़ी सौगात पश्चिमी यूपी को आज मिलने जा रही है, जो कि देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले वक्त में एक सुनहरे भविष्य के तौर पर महान खिलाड़ी देंगे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए, उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि उससे पहले जिस तरह से शहीद स्मारक जाएंगे, औघड़नाथ मंदिर में जाएंगे, जिसे काली पलटन मंदिर कहा जाता है, जिसके इतिहास के बारे में एक जानकारी लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रही है। मेरे पीछे की तस्वीर यहां पर सबसे पहले आप दिखा दीजिए निशाद, किस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, जिनमें युवा हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो मेरठ की माटी, मेरठ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम रख दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद है। ये काफिला देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। मेरठ जिसे क्रांतिकारी जमी कहा जाता है, क्रांतिकारी स्वर यहाँ से हमेशा से बुलंद होते रहे हैं। मेरे पीछे की आवाज भी यहाँ पर अगर आपको आ रही होगी तो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे देखिए किस तरह से यहाँ पर लग रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, जनसभा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी मेरठ पहुंच चुके हैं। यहाँ पीछे कहीं हेलीपैड बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आसमान से लेकर जमीन तक चारों तरफ कई लेयर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर न सिर्फ स्थानीय पुलिस फोर्स है, बल्कि जो बाकी राज्यों से भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद है। महिला सुरक्षा कर्मियों की तादाद भी बड़ी संख्या में नजर आ रही है। छात्र छात्राएं जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। किसान अन्नदाताओं से भी हमने यहाँ पर बातचीत की, किसान भाइयों से भी बातचीत की, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कृषि कानून के मुद्दे को लेकर कई बातचीत उनके साथ हमारी यहाँ पर हुई है। जानते हैं कि पीएम मोदी ने उनके लिए ये कानून यहाँ पर वो लाए, हालांकि कुछ वजहों से वो उन्होंने ये कानून वापस ले लिया, फिर भी वो शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ से 100 मीटर की दूरी है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो शिलान्यास है, यहाँ पर युवाओं को किस तरह से आगे की एक राह दिखाता हुआ नजर आएगा। 2.5 साल का ये वक्त यहाँ पर लिया गया है और इस 2.5 साल के वक्त में ये खेल यूनिवर्सिटी जो है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। 700 करोड़ की लागत देखिए इसकी यहाँ पर बताई जा रही है। बड़ी संख्या में आप मेरे पीछे यहाँ पर लोगों का हुजूम देख रहे होंगे। बाकी तस्वीरें भी लगातार हम कई विंडो के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आप तक पहुंचा रही है, बता रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक से अपनी इस पूरे दौरे की शुरुआत की है। मेरठ वो चौथी बार आ रहे हैं। देखिए समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले भी मोदी यहां पर आए थे, तब भी शताब्दी नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। साल 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान भी शताब्दी नगर को चुना था और वहां से विशाल जनसभा को संबोधित किया था। फिर लोकसभा का चुनाव यानी कि साल 2019 और अब साल 2022 का ये दूसरा दिन, क्योंकि कल ही नए साल की दस्तक यहाँ पर हिंदुस्तान में आई है और अब साल का ये दूसरा दिन है, यानी कि 2 जनवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की माटी से देखिए किस तरह से यहाँ पर एक क्रांति का आगाज यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि खेल के क्षेत्र को एक क्रांति माना जाता है। खेल का जो क्षेत्र है वो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को वो सम्मान दिलाता है और यही सम्मान अब तक हमारे कई खिलाड़ी हमें दिला चुके हैं, चाहे वो ओलंपिक हो या बाकी खेल क्षेत्र हो। और अब पीएम मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ संवाद करते रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनके जज्बे को सुनते हैं और अपना जज्बा भी, अपना अनुभव भी उनके साथ बांटते हैं। ओलंपिक में भी आपने देखा होगा जिन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया और जो मेडल तक चूक गए, उनसे बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें बताया और उनसे एक शपथ भी लिया कि आप ये तय करिए अपनी जिंदगी में कि आप एक स्कूल में जाएंगे, वहां बच्चों से, छात्रों से बातचीत करेंगे ताकि उनके अंदर भी खेल को लेकर जज्बा पैदा हो सके। वो जानते हैं आज के वक्त में देश का जो भविष्य है वो युवा, और युवा के अंदर जो खेल की ये भावना है, अगर वो वाकई निजी तौर पर इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए, इतना ज्यादा विकसित हो जाए, तो यकीनन जिन मेडल्स को देखकर हम यहाँ खुश होते हैं उनकी भरमार यहाँ पर लग सकती है। और देखिए मेरे पीछे की तस्वीर एक बार फिर से मैं निशाद से कहूंगी कि वो जरूर दिखाएं। हर तस्वीर के साथ इस तस्वीर को देखनी भी बेहद जरूरी हो जाती है
15 से 18 साल के बीच में इन बच्चों की उम्र यहाँ पर होगी। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में कतारों के जरिए ये सभा में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे हैं। इनके साथ स्कूल के कई शिक्षक भी मौजूद हैं, स्कूल प्रबंधन भी मौजूद है, ताकि बच्चों को सही तरीके से अंदर ले जाया जा सके, बैठाया जा सके और बच्चे भी ये समझ सके, ये देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है, देश की वो नींव है, जो समझ सके कि खेल को सिर्फ मौज मस्ती के तौर पर नहीं लेना है, खेल को हमें देश के भविष्य की मजबूती के तौर पर लेना है। क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो यकीनन मेडल की बरसात होगी और वो मेडल हमारे जज्बे के लिए होता है, वो सम्मान जो है हमारे हौसले, हमारे जुनून के लिए होता है और ये जुनून इन्हीं देश के भविष्य से आता है, इन्हीं युवाओं से यहाँ पर सामने आता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भरमार लगी हुई है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी मोदी यहाँ पर कहा जा रहा है। इन्हीं नारों से फिलहाल ये जो पूरा तलावा है वो गूंज रहा है। सरधना कस्बा जो कि सलाना और कैली गांव में ये पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनने जा रही है। एक विशाल तस्वीर नजर आ रही है। शहीद स्मारक, देखिए शहीद स्मारक के यहाँ को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 1857 की जो क्रांति यहाँ पर हुई, जिसकी बीज यहाँ पर औगड़नाथ मंदिर से सामने आई, आखिरकार उसने अंग्रेजों को भले ही घुटने टेकने पर मजबूर ना किया हो, लेकिन एक क्रांति की वो मजबूत नींव खड़ी कर दी, वो धरातल यहाँ पर तैयार कर दिया, जिसने हर हिंदुस्तानी को ये बता दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से मेरठ जो है, इसकी माटी जो है, उसके कण कण में जज्बा है, जोश है, जुनून है, हौसला है और बुलंदियों तक पहुंचने की ताकत है, वो कुव्वत है कि हम किसी भी हुकूमत के सामने जंजीरों में जकड़े नहीं रह सकते हैं। अंग्रेजों को ये बात बखूबी उस दौर में समझ भी आ गई थी और शायद यही वजह है कि ये पूरी तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से सामने आ रही है और पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसलिए महज यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास या आधारशिला रखने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि शहीद स्मारक को वो यहाँ पर नमन कर रहे हैं। प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई जाएगी, खिलाड़ियों से बातचीत देखी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन खिलाड़ियों से बातचीत की जाएगी उनका बाकायदा कोविड टेस्ट भी किया गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह का कोई खतरा यहाँ पर ना हो। राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी जो हैं उनसे, उनके परिजनों से कुछ संख्या में बातचीत यहाँ पर की जाएगी। उसके लिए भी एक पंडाल पूरी तरह से तैयार किया गया है। हजारों लाखों की संख्या में पहले से ही लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि सभी को हिदायत ये दी गई है कि वो मास्क पहनकर यहाँ पर आए और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि क्योंकि लोग ज्यादा हैं इसलिए मास्क जरूर पहने, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर कोई पीएम मोदी को देखना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है, इस वक्त में शामिल होना चाहता है, इस घड़ी में, इस लम्हे में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी निभाना चाहता है। 2.5 साल का वक्त लगेगा लेकिन 2.5 साल में ये तस्वीर जरूर बदलेगी क्योंकि मेरठ अपने बल्ले के लिए जाना जाता है और ये बल्ला वक्त के साथ बदला है। ये बल्ला जो है वक्त के साथ मजबूत हुआ है। जिस खेल यूनिवर्सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें हर खेल को बताया जा रहा है, तवज्जो दी जाएगी। सिंथेटिक जो स्टेडियम रनिंग होगा वो भी बनेगा, रनिंग स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है। कबड्डी की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्रिकेट की व्यवस्था की जा रही है, वॉलीबॉल की व्यवस्था की जा रही है, टेनिस की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। शिक्षित यहाँ पर खिलाड़ियों को किया जा सके उसके लिए बाकायदा एक हॉल बनाया गया है। लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है खिलाड़ियों को, ताकि अगर वो पढ़कर कुछ समझकर यहाँ पर उस खेल के बारे में जानकारी जुटाना चाहें तो पूरी तरह से जुटा सके। इसके अलावा उन्हें किसी तरह की अगर शारीरिक तौर पर दिक्कत होती है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो सोचिए किस तरह से ये जो खेल यूनिवर्सिटी होगी वो हमारे देश को एक मजबूती देती हुई नजर आएगी, देश के भविष्य को और ज्यादा उज्जवल और ज्यादा सुनहरा करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाएगी। क्योंकि मेरठ जो है वो अपनी क्रांति के लिए जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरठ कभी सुस्त नहीं होता, ये हमेशा दुरुस्त रहता है, ये हमेशा चुस्त रहता है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी यहाँ पर गूंज रही है। ये वो बच्चे हैं, ये वो युवा हैं, ये वो किसान भाई हैं जो जानते हैं कि आज के दिन में यहाँ पर शामिल होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, चुनावी लहजे से देखें तो यूपी विधानसभा चुनाव है और यूपी विधानसभा चुनाव के चलते पश्चिमी यूपी को साधना एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान भाइयों की भलाई के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो इस कानून को लाए थे, हालांकि समझाने में नाकाम रहे, इसलिए वो इस कानून को वापस लेते हैं। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अन्नदाताओं को ध्यान में रखकर, उनकी भलाई को ध्यान में रखकर ही इस कानून को यहाँ पर लाया गया था। किसान भाइयों से बातचीत की तो उन्होंने इसका जिक्र किया। देखिए किस तरह से यहाँ पर नारे की आवाज आ रही है। निशात मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे, चारों तरफ से भारत माता की जय के नारे, मोदी मोदी, उसके ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर नारों के साथ में लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरठ है, ये मेरठ है और इसी मेरठ के बारे में यही कहा जाता है कि मेरठ हमेशा से दुरुस्त रहता है, हमेशा से चुस्त रहता है।
और ये कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। शहीद स्मारक में शहीदों को नमन यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए, राजकीय स्मारक जो है, पीएम मोदी जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अगर इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो सन 1857 से शुरू हुआ। 10 मई 1857, और 10 मई को कहा जाता है रविवार है। अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो 10 मई रविवार, आज का दिन भी रविवार। हालांकि आज 10 मई नहीं है, 2 जनवरी है, लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि वार हो, तारीख हो, कितना महत्व है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, किस तरह से भारत माता की जय के नारे के साथ में जो युवा है वो इस रैली में शामिल होने के लिए, जनसभा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और अब तक हमारे पीछे से लाखों लोग हैं जो अंदर की तरफ एंट्री कर चुके हैं। व्यवस्थाएं अंदर की मेरे सहयोगी नीरज ने आप तक पहुंचाई, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर आएगा। अपने पूरे कार्यक्रम के बाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित पीएम मोदी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जूनियर अवार्ड खिलाड़ी जो हैं उनसे बातचीत यहाँ पर पीएम मोदी करेंगे, एक संवाद करेंगे। उनका RT-PCR टेस्ट भी कर दिया गया है। पूरी एक डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पीएम मोदी का संवाद यहाँ पर किया जाएगा। प्रदर्शनी भी यहाँ पर खेल आधारित होगी और स्पोर्ट्स कंपनीज जो हैं, जो कि जानी मानी स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, उनके स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्योंकि मेरठ जो है वो पहले सिर्फ बल्ले के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हर खेल के लिए मेरठ की जो है महत्ता वो बढ़ती जा रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इस नाम के पीछे भी अपनी कहानी है। मेजर ध्यानचंद का जिक्र करें तो उन्होंने कई साल अपनी जिंदगी के मेरठ में दिए हैं, कई साल उन्होंने मेरठ में गुजारे हैं। हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है, द मैजिशियन उन्हें कहा जाता है। फॉरवर्ड वो खेलते थे, कहा जाता है कि जब हाथ में उनके स्टिक होती थी और वो बॉल जो है, विरोधी टीम उनसे कभी वो बॉल वापस ले नहीं पाती थी, इसलिए विरोधी टीम को डर रहता था कि वो बॉल उनके खेमे में आए ना, क्योंकि अगर एक बार आई तो वो जाएगी नहीं। 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मेजर ध्यानचंद ने लगाई। उनके बिना हॉकी उस स्तर पर कभी पहुंचता ही नहीं। भले ही इस देश में क्रिकेट प्रेमियों की संख्या लाखों में, करोड़ों में है, लेकिन जब भी हॉकी का जिक्र आता है तो सामने मेजर ध्यानचंद का चेहरा नजर आता है, हॉकी के जादूगर का चेहरा नजर आता है, हॉकी के मसीहा का चेहरा नजर आता है। 3 बार स्वर्ण पदक दिलाना आसान नहीं था, लेकिन इस नामुमकिन को भी मुमकिन उनके जज्बे ने कर दिखाया। और यही वजह है कि देखिए किस तरह से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका नाम दिया जा रहा है। 2.5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन 2.5 साल में एक शानदार तस्वीर यहाँ से सामने आएगी। और फिर 540 जो है महिला खिलाड़ी, 540 जो पुरुष खिलाड़ी जो हैं, यानी कि कुल 1080 जो खिलाड़ी है, उन्हें प्रशिक्षित करने की जो क्षमता है वो इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और सोचिए किस तरह से साल दर साल हजारों की संख्या में बेहतरीन खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान को मिलेंगे और यही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को और इस बात की बारीकी को बखूबी जानते हैं। देखिए जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। जय श्री राम के नारों के साथ भी ये जो पूरा काफिला है इन लोगों का वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों तरफ से। और इसी के साथ ये 3 तरफ है, यानी कि मैं जो हूँ इस वक्त बीच में मौजूद हूँ और अपने दाएं देखूं, बाएं देखूं या फिर दोनों तरफ कहीं भी देखूंगी तो आपको सिर्फ लोगों का वो हुजूम आता हुआ दिखाई देगा। व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि हर तरफ सिक्योरिटी की कड़ी व्यवस्था की गई है। सभी जो है देखिए किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी है, बच्चे भी इनमें शामिल हैं। हालांकि ये युवाओं की पूरी जो टोली है वो आगे बढ़ती जा रही है। जय श्री राम के नारों के साथ में, हर हर महादेव के नारों के साथ में, भारत माता की जय के नारों के साथ में मोदी मोदी जी की जो गूंज है वो भी यहाँ पर सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी के देखिए इतने कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि आसमान से लेकर जमीन हर तरफ आपको हर कोई वर्दीधारी नजर आ जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर SDRF NDRF की जो तैनाती है वो भी की गई है। लोगों में उत्साह है, जोश है और इसी जोश के साथ कहा जा सकता है कि हर कोई फिलहाल चाहता है कि वो कैमरे में भी आ जाए, क्योंकि शामिल होने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सभी। और यहाँ पर छात्राएं भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि ये वो देश का भविष्य है जो अगर आज मजबूत होगा पढ़ाई के जरिए, खेल के जरिए, तो यकीनन एक सुनहरी तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। वो तस्वीर जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही है। ढोल नगाड़े भी अब यहाँ पर बज रहे हैं। भारत का जो तिरंगा है वो ठीक मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है। देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन कौन है, क्या वो वाकई कार्यकर्ता है या फिर यहाँ मौजूद यहाँ के स्थानीय निवासी है या फिर दूसरे जिलों से भी जो लोग आ रहे हैं जिन्हें बसों से लाया जा रहा है पूरी व्यवस्था के साथ में, वो है। तो फिलहाल ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है मेरे सहयोगी नीरज ने भी आपको दिखाया था। एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं और
जानते हैं कि हमारे लिए जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कहा जाता था, हालांकि पढ़ना लिखना इसकी अपनी महत्ता है, बिल्कुल महत्ता है और ये जिंदगी में होना भी चाहिए, लेकिन खेल जिसे शायद उतनी तवज्जो कभी किसी सरकार ने दी नहीं, और जब दी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसके चलते सभी में ये खुशी नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी के पहुंचने का वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा है, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब सिक्योरिटी के जो और इंतजाम है यहाँ पर किए जा रहे हैं। पासेस जो है वो बाकी लोगों के लिए यहाँ पर तय किए गए हैं। बसेस से इन सभी को सुरक्षित यहाँ पर लाया गया है ताकि वो यहाँ स्थल पर पहुंच सके, स्थल का, इस जनसभा का हिस्सा बने। एक उत्साह है, खुशी है, एक मुस्कुराहट इन सभी के चेहरे पर। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही थी, हमने पूछा कि अभी तो वक्त लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम बड़े होंगे तो हम जरूर चाहेंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने ताकि हम भी खेल सके। किसी ने कहा मुझे हॉकी में इंटरेस्ट है, किसी ने कहा कि हमें तो कबड्डी पसंद है, किसी ने कहा कि हमें वॉलीबॉल खेलना पसंद है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें आएगा, और जब आएगा तो हम देश का नाम रोशन करेंगे और हर उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे जो कि देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करता है। मतलब आप सोचिए, ये बच्चे जानते हैं कि खेल के जरिए उन्हें सम्मान मिलेगा, और जब उनका नाच देने का काम करता है, आनंद देने का काम करता है, उसी तरीके से यहाँ का युवा बॉर्डर पे, अपने बॉर्डर पे जाकर अपने देश की रक्षा करने का काम करता है। लेकिन मेडल में हम पीछे थे, अब देश में मेडल भी पश्चिम का युवा सबसे ज्यादा लाएगा। अखिलेश यादव जी कुछ भी कह दे, जब पता है उनकी 47 सीट आ रही है, कुछ भी कह दो, कहने में क्या जाता है। मेरा नाम आकाश सोम है, सलावा का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे, सर युवाओं को सभी फायदा मिलेगा। युवाओं के लिए ट्रैक बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, खेल में प्रोत्साहन मिलेगा। इसके चलते यहाँ डेवलपमेंट भी होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। युवाओं से जुड़ी हुई विभिन्न चीजें यहाँ पर मतलब पैदा होंगी। हमारा मेरठ जो है वैसे भी खिलाड़ियों का जो प्रोडक्ट है वो बनाने में बहुत आगे है। कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं, तो और हमारे जो सीएम है वो भी हमारे गांव में आ रहे हैं। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारे गांव में वो आ रहे हैं और हमारे गांव में यूनिवर्सिटी बन रही है, तो हम बहुत खुश हैं। इस यूनिवर्सिटी पुष्प भेंट कर रहे हैं। हम मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ के सफर को तय करने के लिए हमने एक ट्रक का सहारा लिया है ताकि यहाँ के कुछ किसान भाइयों से भी बातचीत कर ली जाए, उनकी भी सोच को जरा जांच पड़ताल कर देख लिया जाए कि आज पीएम मोदी की इस जनसभा को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ उनका मानना है, कहाँ से वो आ रहे हैं और इस सफर को लेकर क्या कुछ उन्हें लगता है कि जो चुनावी तौर पर ये सफर आगे बढ़ रहा है वो किस तरह से उनकी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद हसन। मोहम्मद साहब, कहाँ से आ रहे हैं, मतलब पीएम मोदी की सफर? मील में जा रहे। अच्छा, तो पीएम मोदी आज एक बड़ी सौगात यहाँ पर दे रहे हैं और खास तौर से क्योंकि कई जनसभाओं के जरिए उन्होंने कई सौगात भी दी है। कृषि कानून बिल आया, कानून बना, उसके बाद वापस भी ले लिया गया, वो खुशी है? खुशी है। हाँ। तो उसी की वजह से पीएम मोदी की इस सभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बहुत सुविधा दे रहा है। अच्छा, आपको लगता है ये सुविधा है? हाँ। तो क्या आपको यहाँ का मूड लगता है, मतलब लगता है कि किसान खुश है और किसान भाई जो है वो मोदी के साथ में है, पीएम के साथ में? हाँ हाँ लगता है। आपको क्या लगता है बाबा? बढ़िया लगता है। सही लगता है? हाँ, सही लगता है। अच्छा, ये जनसभा यहाँ पर हो रही है, खेल के सफर में ये सफर आगे बढ़ेगा, बड़ी सौगात है, 700 करोड़ तक की ये सौगात है, लेकिन देश क्योंकि कृषि प्रधान है और किसान भाई अन्नदाताओं की अपनी अहमियत है, किसान कानून आया गया, उसे लेकर क्या सोच, खुशी होती है या फिर लगता है कि पीएम मोदी के जो फैसले रहे वो सही रहे? बिल्कुल खुशी लगती है। खुशी लगती है, इसलिए शामिल होने जा रहे हैं। हाँ, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के मेरठ से, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय की सौगात देने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंच गए हैं। बस थोड़ी देर बाद ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 700 करोड़ की लागत से बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। मेरठ को बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी मेरठ पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें आइए आपके सामने रखते हैं। शहीद स्मारक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। देखिए, समझना होगा इस तस्वीर को इस लिहाज से कि पीएम मोदी आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सौगात जो है आधारशिला रखने के तौर पर आज पश्चिमी यूपी को दे रहे हैं, मेरठ वासियों को दे रहे हैं, जिसकी बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन उससे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 1857 की क्रांति हर किसी के जहन में जिंदा है और तब तक जिंदा रहेगी जब तक कि आजादी का जश्न अमृत महोत्सव के तौर पर हर हिंदुस्तानी यूं ही मनाता रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो पहली तस्वीर यहाँ पर नजर आई वो 1857 के जरिए ही नजर आई। इन तस्वीरों के साथ आप ये समझने की कोशिश करिए कि शहीदों का जो सम्मान है किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हमेशा से किया जाता है। शहीद स्मारक पर नमन करना, शहीदों का जिक्र करना, उनके इतिहास को जनता के सामने, देश के सामने अपने संबोधन के जरिए रखना, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का हिस्सा आज या कल से नहीं, हमेशा से रहा जब से उन्होंने सत्ता संभाली। मेरठ क्योंकि क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है, क्रांतिकारियों की जमीन कही जाती है। मेरठ की माटी में कहा जाता है कि चुस्ती है, दुरुस्ती है, लेकिन सुस्ती दूर दूर तक यहाँ पर नहीं है। ये मेरठ की ही जमीन है जहाँ से क्रांतिकारी भावना आज भी बच्चे बच्चे में जिंदा है, बच्चे बच्चे में मौजूद है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। 1857 की क्रांति में जिन वीरों ने शहादत दी, जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने जी जान करके एकजुटता के साथ कदम आगे बढ़ाया था। भरसक कोशिश अंग्रेजों के जरिए 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए की गई थी, जिसमें भले ही वो बाद में कामयाब हो गए थे, लेकिन तब तक देश के कई राज्यों तक 1857 की क्रांति जो है उसकी चिंगारी, उसकी आग फैलती चली गई और हर हिंदुस्तानी इससे जुड़ने लगा, एक जुड़ाव महसूस होने लगा। औघड़नाथ मंदिर जिसकी तस्वीर भी लगातार हमने सुबह तक आपसे पहुंचाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में ये भी शामिल हैं। बाबा विश्वनाथ में जिस तरह से माथा उन्होंने टेका था, उससे पहले अकाल भैरव के दरवाजे में भी वो गए थे, माथा टेक कर आए थे। यहाँ पर पहुंचे तो सीधा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला नहीं रखी, बल्कि पहले उन्होंने अपने दौरे में इस पूरी तस्वीर को सामने रखा जो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, कई तस्वीरों को समझना इस लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव जो पीएम मोदी के जरिए यहाँ पर शुरू किया गया है, शहीदों के सम्मान को देने के लिए, भारत की एक खूबसूरत छवि के तौर पर भारत को दमदार और शानदार तरीके से एक विकसित श्रेणी में लाने की कोशिश जो पीएम मोदी के जरिए सत्ता में आने के बाद की जाती रही है। अमृत महोत्सव जो है वही इसका एक हिस्सा है, वही इसका एक सबसे अटूट जो रिश्ता है वो आज इस तस्वीर के जरिए भी नजर आ रही है। क्योंकि भारत माता की जय के नारे लगातार यहाँ पर लग रहे हैं और इन नारों के जरिए मेरठ वासी ये बताना चाहते हैं, मेरठ वासी ये कह रहे हैं कि वो बेहद खुश हैं और उनके अंदर आज भी वही क्रांति जो है, वही जज्बा जो है वो जिंदा है जो 1857 में उन वीर सेनानियों ने जगाया था, लेकिन उस लिहाज से जिंदा है कि ये अपने देश को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, खेल के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और पीएम मोदी की जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि शहीद स्मारक में उन तमाम शहीदों का नाम है, वो कुआं भी औघड़नाथ मंदिर में मौजूद है जहां पर बताया जाता है कि जब चर्बी वाला कारतूस सामने आया था और जब पानी पीने से सैनिकों को रोक दिया गया था तो उसके बाद ये विद्रोह यहां से भड़का था। हालांकि 1857 की क्रांति के पीछे की कई वजह यहां पर सामने आती रही, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कुचलने की ब्रिटिश हुकूमत की नीति हो, लेकिन जब चर्बी वाले कारतूस की बात सामने आई थी उसके बाद ये पूरा विद्रोह यहां पर भड़का था क्योंकि ये धर्म नियम के खिलाफ था। ये हर उस हिंदुस्तानी के जहन
बहन पर सबसे बड़ा आघात था, चोट था, जो वो सहने के लिए कतई तैयार नहीं थे। और उसके बाद 1857 की क्रांति मेरठ की माटी ही बनी शहीद स्मारक, क्योंकि कई वीर जवानों ने अपनी शहादत यहाँ पर दी है इस क्रांति के चलते। इस क्रांति के चलते उन्होंने ये बताया कि किसी भी कीमत पर वो ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुकेंगे नहीं, टिकेंगे और मुकाबला यहाँ पर करेंगे। कुचलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन फिर भी आगे लगातार बढ़ते रहे और सभी को एक साथ जोड़ दिया। देखिए, काली पलटन जो मंदिर है, औघड़नाथ मंदिर, उसे काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि काली सेना उस दौरान ब्रिटिश हुकूमत के तले जो जिस तरह से भारतीय सैनिक थे, उस वक्त में से काली सेना के जरिए उन्हें कहा जाता था। तो काली प्लेटून यानी कि काली पलटन, उस तरह से इस मंदिर का नाम यहाँ पर पड़ गया। यहाँ सैनिक आते थे, अपनी बात रखते थे, गुप्त मंत्रणा करते थे, वहीं पर बातचीत की जाती थी, आगे की नीति जो है, रणनीति जो है वो बनाई जाती थी। जो जज्बा है, जो जोश है, उनके जहन से निकलकर यहाँ पर इस मंदिर में एक बड़ा हिस्सा बनता था। वही मौजूद है शहीद स्मारक, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। वीरों को सम्मानित करना, अपने इतिहास को देश की जनता के सामने रखना, अपने इतिहास की बारीकियों को हर हिंदुस्तानी के सामने गर्व से रखना और ये कहना कि इसे समझना बेहद जरूरी है। हम आज को समझते हैं, हम भविष्य की सुनहरी तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन भूतकाल में किस तरह से भविष्य को बनाने के लिए, वर्तमान को सुधारने के लिए तमाम योद्धाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसे जानना बेहद जरूरी है। और यही एक पहलू है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर दौरे में जरूर सामने लाते हैं देशवासियों के सामने। वो आते जरूर हैं किसी एक राज्य के, किसी एक गांव में, किसी एक जिले में, लेकिन वहां से वो पूरे हिंदुस्तान को साधते हैं। वो पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने एक मिसाल कायम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भले ही चुनावी माहौल है, चुनावी सौगातें मिल रही हैं, लेकिन इस बीच हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्ति है, उसे किस तरह से जनता के सामने आना चाहिए, उसे किस तरह से हर किसी को समझना चाहिए। ये वो तस्वीरें हैं, इसकी वानगी यहाँ पर पेश करती है। और यही वजह है कि मेरठ का ये दौरा महज एक दौरा नहीं है। हालांकि पहले भी बताया, एक बार फिर से हम बता देते हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। पश्चिमी यूपी को जीतना यहाँ पर एक बेहद कड़ी मशक्कत भी इसके लिए यहाँ पर जाहिर सी बातें की जा रही है। राजकीय संग्रहालय देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं राजकीय संग्रहालय की इन तस्वीरों को भी बेहद बारीकी से पीएम मोदी के जरिए निहारा जा रहा है, देखा जा रहा है। किसी प्रदर्शनी को यहाँ पर देखना हो, किसी प्रदर्शनी के बारे में जानकारी जो है पीएम मोदी पहले से जुटाकर जरूर आते हैं, लेकिन फिर भी राजकीय संग्रहालय की तस्वीर आप देखिए कितनी खास यहाँ पर हो जाती है। पहले शहीद स्मारक की तस्वीरों को पीएम मोदी के जरिए यहाँ पर देखा गया है, अब आप देखिए राजकीय संग्रहालय, पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके बाद से उनका जो ये पूरा काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यही 1857 की वो क्रांति है जो सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है मेरठ की धरती से, मेरठ की क्रांतिकारी धरती की ये सरधना विधानसभा है, जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए आए हैं। मेरठ आए हैं, इससे पहले 3 बार आए हैं, ये चौथा दौरा है, लेकिन सरधना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, जिसके चलते जो आसपास के लोग हैं वो बेहद खुश हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम तो बाकी राज्यों से, बाकी शहरों से आए हैं, बाकी इलाकों से आए हैं, बाकी जिलों से आए हैं, क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, खेल यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। और देखिए, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय संग्रहालय में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वंदे मातरम की गूंज है, भारत माता की गूंज है। मोदी मोदी यहाँ पर लोग अपनी जुबान पर लेकर आगे चल रहे हैं। बच्चे बच्चे जो हैं उन्होंने हाथों में भारत का तिरंगा लिया हुआ है, वो लहरा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं। और सिर्फ खेल को ही लेकर नहीं, किसान जो अन्नदाता है उनसे भी बड़ी संख्या में हमने बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि हम पीएम मोदी की जनसभा में शामिल होने के लिए आए हैं। किसान कानून को लेकर कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो भी फैसला लिया वो हमारे पक्ष में लिया, हमारी बात को सुना, हमें ध्यान में रखकर सुना, इसलिए हम इस जनसभा में जरूर शामिल होंगे। तो देखिए किस तरह से घर घर मोदी के नारे भी यहाँ पर लगा जा रहे हैं, हर हर महादेव के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औघड़ जो मंदिर है, औघड़ विश्वनाथ जो मंदिर है, वो यहाँ पर शिव की भक्ति दिखाता है और शिव भक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, अपनी योग साधना के लिए पीएम मोदी जाने जाते हैं। राजकीय संग्रहालय में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद जब पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर आएगा, हेलीपैड की तैयारियां यहाँ पर पहले ही हो चुकी हैं। सिक्योरिटी जो है वो आसमान से लेकर जमीन तक चारों तरफ से की गई है। न सिर्फ मेरठ पुलिस बल्कि बाकी जिलों से भी पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, ताकि किसी भी तरह से कोई चूक यहाँ
पर ना हो। सुरक्षा कर्मियों से भी हमने यहाँ पर बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि हम जो पुलिस फोर्स के तौर पर हमने हर गली, हमने हर तरह से पूरी तरह से घेरा बनाया हुआ है ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो आसानी से पीएम मोदी की जनसभा में शामिल हो सके और जनसभा खत्म होने के बाद वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल सके। उनको ले जाने की, आने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पूरी तरह से की गई हैं। स्कूली छात्र छात्राओं की संख्या भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, राष्ट्रीय संग्रहालय में वो पहुंचे हुए हैं, बारीकी से यहाँ पर चीजों को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है ये पीएम मोदी के दौरे का हमेशा से एक अहम हिस्सा यहाँ पर रहा है। उसके बाद जब रुख इस तरफ करेंगे, सलावा की तरफ करेंगे, क्योंकि सरधना विधानसभा ये क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आ रहे हैं। साल 2014 में आए थे, तब वो पीएम नहीं बने थे, लेकिन प्रचार प्रसार की बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर थी, उन्होंने बखूबी निभाया। पश्चिमी यूपी की ये पहली चुनावी रैली थी साल 2014 में, पहली रैली जो उन्होंने मेरठ की धरती से शुरू की, इस क्रांतिकारी धरती से शुरू की और उसके बाद शताब्दी नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साल 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दूसरी बार मेरठ में आए, शताब्दी नगर को ही चुना गया, वहां से विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आए। फिर लोकसभा का चुनाव साल 2019 में आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आए और साल 2022 का ये दूसरा दिन है, यानी कि 2 जनवरी है जब पीएम मोदी मेरठ की माटी में हैं और साथ ही साथ शहीद स्मारक को उन्होंने नमन किया है, राजकीय संग्रहालय को वो बेहद बारीकी से देख रहे हैं और इसके अलावा अब यहाँ की तरफ